लिमिट का थोड़ा इंट्रोडक्शन तो हम देख लेते हैं अभी। चैप्टर नंबर 4 लिमिट। अब ये एक्चुअली चैप्टर मैथमेटिक्स का है। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स टोटली। ये चैप्टर साइंस के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, ओके, और कॉमर्स वाले तुम तो पढ़ ही रहे हो। अभी तक अगर हम पुराने सिलेबस की बात करें तो पुराने सिलेबस में चैप्टर था ही नहीं, लिमिट्स भी नहीं था, और इसके बाद डेरिवेटिव्स है चैप्टर 5 वो भी नहीं था। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दोनों ही चैप्टर अभी तक बीकॉम में आते थे। बीकॉम में जैसे तुम फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो ये चैप्टर आ जाता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, लिमिट्स। फर्स्ट ईयर में भी नहीं, शायद सेकंड ईयर में आता था, ओके। और अब वो सारा सिलेबस रिवाइज करके ये सीधा 12th में डाल दिया, और अच्छी चीज है, होना ही चाहिए। हार्ड नहीं है, इजी चैप्टर है। अगर तुम सीबीएसई के सिलेबस की बात करो तो एनसीईआरटी में तो सीबीएसई में तो ये चैप्टर कब से 12th में आता था, लिमिट्स और डेरिवेटिव। अपने गुजरात बोर्ड में आज तक कभी नहीं डाला था, लेकिन जब से सिलेबस को रिवाइज किया है तो लिमिट चैप्टर को और इसके बाद डेरिवेटिव, दोनों ही चैप्टर मैथमेटिक्स के हैं, दोनों को स्टैटिस्टिक्स के अंदर ऐड कर दिया है। इसका यूज स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत जगह पे, इसके लिए चैप्टर को पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझते हैं। ये पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, ओके। तो देखो एक सिंपल एग्जांपल, पूरे चैप्टर को समझने के लिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं। x की वैल्यू यहाँ पर जब 2 है, ओके, तब हमारा जो फंक्शन है मान लेते उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये नहीं पता हमें, लेकिन 2 के जस्ट लेफ्ट में और 2 के जस्ट राइट वाली वैल्यू हमें पता है कि भाई अगर x की वैल्यू 2 के लेफ्ट में क्या होगा, बताओ 2 के जस्ट लेफ्ट में क्या होगा? 1.9 नहीं, जस्ट लेफ्ट में, बिल्कुल उसके बाजू में, 2 के जस्ट बाजू में। 1.9999999 वेरी गुड, 1.9 बार, 1.99999 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, ये जस्ट 2 के बाजू वाला नंबर होगा। तो अगर हमें ये वाली वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू पता है कि मान लो 1.9 बार पे फंक्शन की वैल्यू 3 है, ओके, फिर 2 के जस्ट राइट में क्या होगा? 2 के जस्ट राइट में क्या होगा? 2.111 2.0 इनफाइनाइट लास्ट में 1, ओके। तभी भी हमें पता है कि फंक्शन की वैल्यू क्या थी, मान लो 3 थी, या मान लो इधर मेरे को पता है कि भाई 2.93, इधर हमें पता है 3.01 थी। तो फिर इतना पक्का हो जाएगा, अगर ये दोनों वैल्यू हमें पता है तो ये दोनों के एकदम बीच में x इक्वल टू 2 आता है। तो अब x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो फंक्शन की वैल्यू 3 होनी चाहिए। इधर 2.9 थी जस्ट लेफ्ट में, और जस्ट राइट में 3.01 थी, तो एग्जैक्टली x इक्वल टू 2 पे कितनी होगी? 3 होगी। यस और नो? फंक्शन ऑफ वैल्यू मतलब कौन से फंक्शन? फंक्शनल वैल्यू मतलब 11th में नहीं पढ़ा था, फंक्शन कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसमें x की वैल्यू डालेंगे तो अपने को फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, ओके सर, है ना। fx इक्वल टू x प्लस 7 ऐसा फंक्शन है, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू जैसे डालोगे तो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। ओके सर, समझ गया। हाँ, ओके सर। तो हमें भले x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं पता, पर 2 के जस्ट लेफ्ट और 2 के जस्ट राइट में अगर हमें वैल्यू पता है तो x इक्वल टू 2 पर भी हम उसकी वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं, और वो एस्टिमेट करने की जो मेथड है उसी को क्या बोला जाता है? लिमिट्स। ओके, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में बहुत मस्त एग्जांपल दिया है, वो फुटबॉल वाला एक एग्जांपल दिया, तुम अगर टेक्स्ट बुक खोलोगे तो भाई 3.8 सेकंड पे बॉल की ये पोजीशन थी, 3.9 सेकंड पे ये पोजीशन थी, फिर हमें पता ही नहीं चल रहा क्या पोजीशन थी, फिर 4.1 की पोजीशन हमें पता है और 4.2 की पता है, ओके। तो इन सबकी पोजीशन अगर हमें पता है, एग्जैक्ट 4 वाली पोजीशन हमें फाइंड करनी हो तो हम यूजिंग इसको फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर। तो ये चैप्टर जैसे जैसे डिटेल में पढ़ेंगे तुमको पता चलते जाएगा, पर आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अभी चैप्टर शुरू करेंगे, ओके। आज यही तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। पहली एक्सरसाइज भी हम खत्म कर ही देंगे फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही, नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सर रिजॉइन नहीं करना है? नहीं, रिजॉइन नहीं करना है। ओके सर, बाय सर।